नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट रहे या फिर एनिमल रहे, प्लांट रहे या फिर एनिमल रहे, हर एक को नाम देना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है 5 to 30 मिलियन स्पीसीज अकेले प्लांट्स की होती है। तो अगर उसमें हम एनिमल को भी कंसिडर कर ले तो इतने सारे एनिमल्स को हम ध्यान में नहीं रख पाते। तो हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के क्राइटेरिया में बच्चों मैंने बोला था कि एक काइंड ऑफ अ नेम होता है लोकल नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे नाम देना है तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एरिया में पर्टिकुलर नाम होता है। मैंने आपको उसका नाम बताया था, शायद एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, किसका था रे? स्वीट पोटैटो का था। ठीक है, स्वीट पोटैटो को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, स्वीट पोटैटो को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंगाली में हमने क्या बोला था? मीठा आलू। ठीक है, मीठा आलू बोला था। उसके बाद में मराठी में क्या बोला था? रतालू बोला था। कन्नड़ में क्या बोला था? कंदमुड़ बोला था। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में इसके नेम्स आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर मैं किसी एरिया में चली गई और मैंने वहां पे जगह, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मैंने उसे बोल दिया कि मुझे रतालू चाहिए, तो कोई फायदा है? उसे समझ में आएगा मैंने रतालू बोला है तो क्या बोला है? ऑब्वियसली नॉट समझ में आएगा। तो किसी भी चीज का या किसी भी प्लांट्स का या किसी भी एनिमल का अगर नाम लोकल हो तो हम यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस नाम को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एक नई सिस्टम लाई गई, उसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे जेलीफिश, जेलीफिश, स्टारफिश, जेलीफिश, स्टारफिश, ये फिश है क्या? ये फिश है क्या? जेलीफिश, स्टारफिश फिश है क्या? बताओ, मैसेज क्यों करते हो? हाँ पता है, आइपोनिया बटाटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट पोटैटो। मैं भी ये पूछ रही हूँ, जेलीफिश और स्टारफिश है क्या? बताओ बताओ, सांगा रे बाळांनो, तुम्ही पाहिलंय ना स्टारफिश? पाहिलंय ना सगळ्यांनी? हा, हॅलो, काय म्हणता? 11वीची? हा, तो जुनी 12वीची बॅच ना, तर मी अर्धा तासांनी पाठवू का? लेक्चर सुरू आहे, न्यू जे आता बॅचेस सुरू आहेत. मला आपले त्यांची ना, आता तेच म्हणत आहे मी, तर त्याचे अर्धा तासांनी पाठवू का? लेक्चर संपलाय ना माझं तसंही. 8 ते 9, 8 ते 9 वाजता सर ती. बरं बरं, पाठवते मी, अर्ध्या तासात पाठवते. ठीक आहे, हां. दिसताय का रे बोर्ड तुम्हाला? दिसणार नाही 2 मिनिट, 2 मिनिटापर्यंत थोडंसं सन्नाट असं असेल. दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आता आवाज पण नाही येणार आहे. हेलो, कॉल आला की असं कनेक्शन तुटून जातं. वेट अ मिनिट. आवाज येतोय माझा?
इसके कॉल आ गया कि इसका ब्लूटूथ का कनेक्शन बिगड़ जाता है, ये बात नहीं करनी चाहिए। चलो, काय म्हटलं मी, जेलीफिश आणि स्टारफिश आहेत का फिशेस? सांगा पाहू, आहेत का? गेल्स आहेत का रे त्यांना? स्टारफिश अशी दिसते ना, अशी दिसते ना स्टारफिश, शेप बिघडला थोडा। हे फिश आहे का? बरं, ज्यांनी फिश पाहिली नाही कधी, सॉरी, ज्यांनी स्टारफिश पाहिली नाही कधी, चला तुम्ही पाहिली आहे, जिसने कभी स्टारफिश देखी है ना, वो क्या बोलेगा? स्टारफिश क्या है? फिश ही है, ऐसे ही बोलेगा ना? मला काय म्हणायचंय तुम्हाला कळतंय का? इथे नाव दिलंय जेलीफिश किंवा स्टारफिश, बट या दोन फिशेस नाही आहेत, पण ज्यांनी स्टारफिश पाहिली है ये त्यांना माहिती है। तुम लोगों ने स्टारफिश देखी है तो तुम बता सकते हो यार ये फिश नहीं है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन इसके नाम में फिश लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने स्टारफिश कभी देखी ही नहीं है, उन लोगों को क्या लगेगा कि ये तो फिश है। यस और नो? यस और नो? तो क्या किया बच्चों, इस नाम ने, इन लोकल्स नेम ने क्या कर लिया? कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इन लोकल्स नेम ने, जो भी स्टडी कर रहे हैं रिसर्चर, इनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, तो इसे, इन लोकल्स नेम के नाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक नई सिस्टम लाई गई जिसका नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था बच्चों, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म रही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हिबिस्कस, हिबिस्कस तो ये चायना रोज एग्जाम्पल, चायना रोज, चायना रोजला काय म्हणतात रे? जास्वंदाचं तुम्हाला माहिती आहे? ओके, जासवंद का नाम आप लोगों ने सुना है, इसका जो बॉटनिकल नेम है, बायनोमियल नेम है, वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये जो वाला सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला जो नेम है, इसे जीनस बोला जाता है, और सेकेंड वाला जो नेम है बच्चों, इसे स्पीसीज बोला जाता है। इस तरीके से हर एक प्लांट के बॉटनिकल नेम मेंशन किए गए हैं। टेंशन मत लो, आप लोगों को इतनी डिटेलिंग में नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। आइपोमिया बटाटा, जैसे अभी बोला आइपोमिया बटाटा, तो जीनस कौन सा होगा? चलो आइडेंटिफाई करो, जीनस कौन सा होगा? जीनस कौन सा होगा? आइपोमिया क्या हुआ? जीनस। और बटाटा क्या हुई? स्पीसीज। मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है ये बॉटनिकल नेम? ये तो स्वीट पोटैटो है बोलना, स्वीट पोटैटो, और ये है मैंगो। मैंगो का बॉटनिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। उसके बाद में मैग्नीफेरा, सॉरी, एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका। अजीबोगरीब नाम लग रहा है क्या? कडुलिंब, कडुलिंब पाहिलंय सगळ्यांनी तुम्ही? ओके, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो एजा डायरेक्टा इंडिका है। तो पहला जो नाम रहेगा ऑलवेज एंड ऑलवेज वो जीनस का रहेगा, और दूसरा नाम स्पीसीज का। अब देखो ये किसमें भी क्राइटेरिया है, अगर जीनस का नाम लिख रहे हो तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जीनस का नाम ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और स्पीसीज का नाम ऑलवेज एंड ऑलवेज स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला समझ में आया है? स्पीसीज का नाम कैपिटल लेटर से, सॉरी उल्टा हो गया, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से। समझ में आई ये बात? यस और नो? कळलं का मी काय बोलले? जीनसचं नाव लिहित असताना फॅन बंद करू का? फॅन की आवाज आ रही है? ओके चलो, अब आवाज आएगी क्लियर तुम लोगों को। जीनस का जो नाम होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल लेटर से मेंशन किया जाता है, और स्पीसीज का नाम ऑलवेज एंड ऑलवेज
स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब देखो बच्चों, स्पीसीज क्यों डिफरेंशिएटिंग होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, आंब्याचा सीजन सुरू आहे, आता सुरू आहे ना, आंब्याचा सीजन आहे की नाही, नाही है, डाउट आहे काही, डाउट आहे काही, बच्चों एनी डाउट, मैंगो सीजन शुरू है या नहीं शुरू है, इसका आंसर देने के लिए इतना टाइम। श्रावणी क्या हुआ, प्रथमेश पुन्हा एकदा बोल, यूकेलिप्टस, क्या है ये यूकेलिप्टस, ये तो नीलगिरी है, यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी। चलो छोड़, क्या बोल रही हूँ मैं, सुन लो। एजा डायरेक्टा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका, ये स्पीसीज क्यों चेंज हो रही है। एक बात सुन लो बच्चों, मैंगो का सीजन शुरू है और मैंगो की वैरायटीज आपको कितनी मिलती है, वैरायटीज आपको कितनी मिलती है मैंगोज की, लंगड़ा आम, हापुस आम, गाउटी आम, क्या क्या आम, उन्हें पता है कितनी सारी वैरायटीज होती है, पता है ना। तो जैसे वैरायटी चेंज हुई वैसे स्पीसीज का नाम चेंज हो, जैसे जैसे जीनस सेम रहेगा, मैंगो जीनस सेम, लेकिन उसके अंदर आने वाली जो वैरायटीज है, जैसे हमने बोला अभी लंगड़ा आम, जैसे हम बोलते हैं हापुस आम, ओके, जैसे कुछ केसरी आम होते हैं ना, आम के अलग अलग वैरायटीज। तो ये जो अलग अलग वैरायटीज है बच्चों, मैम हम कैसे फाइंड करेंगे जीनस, वो तो तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इसके लिए पूरे जब तुम बीएससी में जाओगे तब तुम्हें जीनस फाइंड करना होगा, ये तो अभी तुम्हें रट्टा मार नाम करने, इसके डिटेलिंग तुम्हें नहीं थे। जब हम एमएससी बीएससी में थे ना बच्चों, जब हम एमएससी बीएससी में थे तो उस टाइम ये सारा स्टडी हमको था, आप लोगों को नहीं है इतना सारा। मीनाक्षी मैम हम कैसे फाइंड करेंगे जीनस स्पीशीज, अच्छा सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोगों को इतना डिटेलिंग नहीं है बच्चों, इन जीनस और स्पीसीज के नाम को फाइंड करने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा। अगर मुझे बोला जाए किसी प्लांट, मेरे पास कोई अननोन भी प्लांट लाके देगा कोई अननोन, जिसका नाम ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, फिर भी मैं उसकी स्पीसीज निकाल के आपको दे सकती हूँ, क्योंकि फ्लोरा और फन्ना नाम के इतने इतने बड़े बुक्स होते हैं, फ्लोरा और फन्ना नाम के इतने बड़े बुक्स होते हैं, और उसमें की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट, उस की को पकड़ के अननोन स्पीसीज के नाम और जीनस को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपको नहीं है बच्चों। तो आप अपने दिमाग में प्रेशर मत दो, जब आप मे बी बीएससी में इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो उस टाइम आपको, आप अननोन जीनस का भी नाम, अननोन प्लांट का भी नाम आप खुद बता दोगे कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, लेकिन उसके लिए उस हद तक पढ़ना पड़ता है। अभी आप छोटे हो तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, सिर्फ ध्यान में रखो। अब देखो बच्चों, हिबिस्कस ये जीनस हुआ और रोजा साइनेंसिस स्पीशीज हुई। अब मुझे बताओ, हिबिस्कस एक पर्टिकुलर नाम है किसी भी चाइना रोज के लिए। अब चाइना रोज के फ्लावर की अलग अलग वैरायटीज है ना, चाइना रोज के फ्लावर की अलग अलग वैरायटीज है या नहीं है, ये सो नो है ना, रेड कलर की होती है, व्हाइट कलर की, पिंक पिंक कलर की होती है, अबोली कलर की होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो जो वैरायटीज के नेम चेंज होगी यहाँ पे, वो वैरायटीज मतलब क्या, किस स्पीसीज के नेम चेंज होंगे, जीनस सेम रहेगा, हिबिस्कस जास्वंदाचं झाड आहे ना तर जास्वंदाचंच झाड राहणार, बट त्याचे जे स्पीसीज आहे, रेड कलर असला तर वेगळी, व्हाइट कलर असणार तर वेगळी, पिंक असणार तर वेगळी, तो वो वेरिएबल हो जाती है स्पीसीज, लेकिन जीनस का नेम सेम रहता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, यस और नो, क्लियर। अब ध्यान में रखना, कोई भी चीज अगर हम किसी भी प्लांट का बॉटेनिकल नेम लिखते हैं या फिर कोई एनिमल का भी बॉटेनिकल नेम लिखते हैं, तो उसका जो पहला लेटर होगा, जीनस के नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज के नाम का दूसरा पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ये डिटेलिंग हम 11th में पढ़ेंगे कि ये कैसे 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 होता है, कितने लेटर्स आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, ये सब डिटेलिंग। सब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जस्ट ऊपर के क्राइटेरियाज बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे इस तरीके से मैं आगे पढ़ना है। ठीक है बात बच्चों, ठीक है बात, ओके। चलो अब देखो,
आपने कितने लोग चिखलदरा गए हैं यहाँ से? चिखलदरा कितने लोग गए हैं? गए हो कभी चिखलदरा? चिखलदरा देखा है सब लोगों ने? फटकेच मारणार मी आता, रिप्लाय देत चला पटापट. अरे चिखलदरा नहीं देखा तो क्या नहीं देखा तूने? कुछ भी नहीं देखा प्रथमेश. क्यों नहीं गया चिखलदरा अभी तक के? इतने बड़े हो गए और अभी तक के तुम लोगों ने हमारे एरिया का इतना सुंदर प्लेस नहीं देखा. चलो छोड़ो. देखो दो चीजें पढ़ने वाले हैं हम आज. बॉटेनिकल गार्डन. हमारा जो चिखलदरा है ना, चिखलदरा, वहां पे एक बॉटेनिकल गार्डन है. बॉटेनिकल गार्डन का क्या मतलब होता है? बॉटेनिकल गार्डन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हमने स्पीसीज के नाम पढ़े, जैसे हमने प्लांट के अलग अलग देखे क्राइटेरिया, अलगी होती है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म होता है, और लास्ट में कौन सा होता है मोस्ट एडवांस? एंजियोस्पर्म होता है. एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? सब ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फूल वाले प्लांट है सारे एंजियोस्पर्म है. अब बच्चों ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे पहले अलगी बनी थी धरती पे, सबसे पहले अलगी बनी. अलगी में इवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइटा बना. ब्रायोफाइटा में इवोल्यूशन हुआ, टेरिडोफाइटा बना. टेरिडोफाइटा में इवोल्यूशन हुआ, जिम्नोस्पर्म बना. जिम्नोस्पर्म में इवोल्यूशन हुआ, एंजियोस्पर्म. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इवोल्यूशन होकर एंजियोस्पर्म बना तो ये सारे खत्म हो गए. हम हम भी इवोल्यूशन होके बने हैं ना. हम भी इवोल्यूशन होके बने. यस और पहले हम मंकी थे. मंकी की अलग अलग स्पीसीज हमने देखी है, निनैंड्रियल मैन, क्रोमैग्नन मैन, एप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देखे हैं ना सारे सारे. 10 तक थे आप लोगों को. यस और नो? तो इसका मतलब हम इवोल्यूशन से बने, इसका मतलब मंकी खत्म हो गए क्या? खत्म हो गए. तो उसी तरीके से अलगी से ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा में इवोल्यूशन होकर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में इवोल्यूशन होकर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म. लेकिन फिर भी ये प्लांट धरती पे है, अभी अर्थ पे प्रेजेंट है. यस और नो? मग ये जो प्लांट्स धरती पे प्रेजेंट है, इनको जीने के लिए, इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में की जरूरत होती है. जैसे अलगी. अलगी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी. अगर मैं बोलूं कि ड्राई समर अभी बहुत शुरू है, तो समर में आपको अलगी मिलती है. पानी में आपको अलगी मिलेगी. यहाँ पे जहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, बहुत ठंडा, वहां पे आपको अलगी मिलेगी. तो एक उसकी पर्टिकुलर जगह है, उस एनवायरनमेंट में वो ग्रो होती है. ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा आपने देखा है कभी? ब्रायोफाइटा को कोई एग्जाम्पल देखा है कभी? रिक्किया वगैरह ये प्लांट्स होते हैं. रिक्किया ये भी ब्रायोफाइटा है, रिक्किया प्लांट. उसके बाद में आपने मार्केशिया देखा होगा. देखा होगा? अरे मार्केशिया नहीं देखा है? मार्केशिया नहीं देखा है? मार्केशिया वगैरह कभी? छोड़ो फिर. तो ब्रायोफाइटा का मतलब होता है जस्ट लीफ लाइक अरेंजमेंट, जिसका पूरा स्ट्रक्चर लीफ के जैसे दिखता है, सिर्फ लीफ के जैसे, इसलिए उसे थैलस थैलस बॉडी बोला जाता है ब्रायोफाइटा. तो ये भी एक पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलेगा आपको. जिम्नोस्पर्मिक या टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स है, इन्हें ठंडे रीजन में जीने की आदत है. इनकी जो लाइफ साइकिल है ठंडे रीजन में. अगर आप साउथ में घूमने जाओ, ऊटी उस साइड, तो आपको जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बहुत सारे प्लांट मिलेंगे. आपको जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बहुत सारे, वो प्लांट्स हमें हमारे तरफ नहीं मिलते. अच्छा जानो, छोड़ो. क्रिसमस ट्री देखा है आप लोगों ने? क्रिसमस ट्री. हमारे एरिया में क्रिसमस ट्री की ग्रोथ एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, पता है ना. ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की तरह वो ग्रो नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म है. क्रिसमस ट्री एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है बच्चों. और उसके लिए, उसे अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसे किसी नॉर्थ रीजन में ग्रो होना पड़ेगा, ठंडे एरिया में. हम ऊटी घूमने गए थे उस टाइम. जब हम ऊटी घूम रहे थे तो जहां से वो होता है ना टर्निंग, मतलब सिटी ऊपर है और नीचे से हो के ऐसे पूरी टर्निंग होके ऊपर सिटी है. तो पूरा आजू बाजू में जंगल है. इमेजिन करो उस जंगल में सबसे ज्यादा प्लांट किसके होते हैं? इमेजिन करो उस जंगल में सबसे ज्यादा प्लांट किसके होते हैं?
जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी कौन सा, ये वाला हमारा क्रिसमस ट्री। इतने क्रिसमस ट्री के प्लांट बड़े बड़े, जैसे फॉरेस्ट में होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े ट्रीज। जैसे हमारे तरफ क्रिसमस ट्री इतना ग्रो भी नहीं हो पाता, क्यों, वहां पे क्यों ग्रो हुआ, क्यों ग्रो हुआ, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट, जिसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वहां पे जो एनवायरमेंट चाहिए वो एनवायरमेंट कुछ अच्छी तरीके से मिलता है, इसीलिए वो प्लांट वहां पे अच्छे से ग्रो पाते हैं। तो जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे तो जही कहाँ पे भी लगा दो, कहीं पे भी ग्रो हो जाए, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आप कहीं पे भी सुई बाबूळ पाहिली तुम्ही सगळ्यांनी, बाबूळ पाहिली, बाबूळ, बाबुल देखिए ना। अब वो जो बाबुल का प्लांट है उसे एकेशिया निलोटिका बोला जाता है, एकेशिया निलोटिका उसका बॉटेनिकल नेम है, लेकिन उसपे फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग आती है, वो, वो किसी भी एरिया में ग्रो हो जाता है। जासवंत को कहीं पे भी जाके लगा दो, ठंडे रीजन में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, अच्छे से ग्रो हो जाएगा। मतलब क्या कि कुछ जो स्पीसीज होती है अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो होती है, और कुछ अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, मतलब इन पांचों को एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए ग्रो होने के लिए, टेम्परेचर या फिर एनवायरनमेंट। तो ये सारा एनवायरनमेंट इन पांचों को कहाँ पे मिलेगा, बॉटेनिकल गार्डन में। क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली बोला है मैंने, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट एक ही गार्डन के आके गार्डन में लाके लगा दिए जाते हैं। सारे प्रकार के प्लांट एक ही गार्डन में जाके लगा दिए जाते हैं, और उन्हें बोला जाता है बॉटेनिकल गार्डन्स, जहाँ पे हम अलग अलग प्लांट स्पीसीज को एक जगह पे कलेक्ट करके ग्रो कराते हैं, उनका प्रोटेक्शन करके उन्हें सर्वाइव कराने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोला जाता है बॉटेनिकल गार्डन। समझ में आया बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है। अगर आप चिकलदरा जाओ तो चिकलदरा में आपको ये पांचों की पांचों वैरायटी मिलेगी, अलगी भी मिलेगा वहां पे, ब्रायोफाइटा भी मिलेगा, टेरिडोफाइटा भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म भी मिलेगा, और एंजियोस्पर्म भी मिलेगा। समझ में आया बच्चों, यस और नो, समझ में आया। बॉटेनिकल गार्डन आपको आगे भी काम आने वाले, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन में सारी वैरायटीज आपको मिलती है, लेकिन वो नेचुरली ग्रो होएगा बच्चों, वहां पे नेचुरली ग्रो हुए क्या, नहीं, हमने वहां पे दूसरे दूसरे एरिया से लाके रखे हैं, वहां पे दूसरे एरिया से लाके वहां पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया उस तरीके का, और वहां पे जाके हमने वहां पे लगाए, तो ये हमने आर्टिफिशियली लगाए, इसीलिए ये बॉटेनिकल गार्डन है, जहां पे हम आर्टिफिशियली उन्हें क्या करते हैं, कैपिटेटिव करते हैं। कैपिटेटिव मतलब उनका संगोपन, संगोपन म्हणतो ना अपन, दैट काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज यूजिंग इन बॉटेनिकल गार्डन। क्लियर है बच्चों, यस और बताओ बताओ, ठीक है। अब हर्बेरियम का मतलब क्या, हर्बेरियम तो बहुत इजी है। व्हाइट कलर के ड्राइंग पेपर देखे आप लोगों ने, व्हाइट कलर के, आपके व्हाइट वाले ड्राइंग पेपर आप लोगों ने देखे होंगे। हर्बेरियम का मतलब कुछ भी नहीं। अगर मुझे बोला किसी ने कि हर्बेरियम बनाना है, अगर मुझे किसी ने बोला कि हर्बेरियम बनाना है, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, हर्बेरियम आपको एलिमेंट में पढ़ना है बच्चों। अगर मुझे बोला किसी ने हर्बेरियम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैंने जासवंद हिबिस्कस की एक ट्विग तोड़ी, ट्विग मतलब उसके साथ उसमें लीफ और बर्ड साथ में तोड़ी, और यहाँ पे रख दी, पेपर के ऊपर रख दिया मैंने, और पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में एक, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जो कॉलेजेस होते हैं बॉटनिकल, जहाँ पे बॉटनी पढ़ाया जाता है, उसमें मशीन होती है, प्रेसिंग मशीन, तो हम कंसिडर कर लगते हैं यहाँ पे कुछ वजन रख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ मैंने वजन रख दिया, और मैंने कल इसको फिर से खोला, क्या नजर आएगा, वो पत्ता, वो पत्ता थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना बच्चों, ये सर। अब फिर पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ, फिर मैंने उसको निकाला, और दूसरे पेपर के अंदर फिर से फोल्ड करके रखा, और फिर से उस पे प्रेशर रखा, फिर दूसरे दिन मैं उसे निकालूंगी, फिर वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। ऐसा कब तक करना है, मुझे निकालना है, प्रेशर रखना है, निकालना है, प्रेशर रखना है। कब तक करूंगी, जब तक के वो पूरी ट्विग ड्राई ना हो जाए, जब तक के वो पूरी ट्विग ड्राई ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस करूंगी, ठीक है। फाइनल स्टेज में एक दिन क्या आएगा, एक दिन क्या आएगा कि पूरा जो ट्विग है वो ड्राई हो जाएगा, यस और नो। ड्राई हो जाएगा का मतलब क्या, कि उसमें से सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा बच्चों, यस और नो। अब
हर्बेरियम अगर मुझे बनाना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर मुझे हर्बेरियम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, देखो ये तुम्हारी ड्राइंग शीट है, कंसिडर करो ये तुम्हारी ड्राइंग शीट है, ब्लैंक पेज। मैं वो ट्विग लूंगी और इस पे चिपका दूंगी। वो ट्विग लेके मैं इस पे चिपका, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी है ना पूरी, इस पे आके चिपका दूंगी और चिपकाने के बाद उसे सेलो टेप से पूरा कवर कर लूंगी। और यहाँ पे कॉर्नर में उसका नेम, जो भी प्लांट है उसका नेम, कितने तारीख को मैंने उसको ड्राइंग के लिए डाला वो, और कहाँ से निकाला वो, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे एक साइड में लिख दूंगी। ये मैंने एक ट्विग का बनाया, एक मैंने हिबिस्कस का बनाया। मैं वैसे ही मैंगो का भी बना सकती हूँ, मैं वैसे ही किसी भी प्लांट का, रास्ते से उठा के कोई भी प्लांट मैंने ड्राई कर करके शीट पे चिपका दिए, तो उसे बोला जाता है बच्चों हर्बेरियम। कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स in a particular sheet with their local information, it is called as a herbarium। उसे हम बोलते हैं हर्बेरियम। समझ में आया मैंने क्या बोला हर्बेरियम का मतलब? कोई भी प्लांट